बच्चे ने अपने बाप की अस्थियां भाई हैं। ऑन ड्यूटी जो पुलिस वाले थे सस्पेंड होने चाहिए, वर्दी उतरनी चाहिए, वो भी पूरी पब्लिक के सामने, उसी रोड पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है और जहाँ हम दोनों ने तड़प तड़प के अपनी जान दी है। कौन देखेगा इन्हें? मेरे घर का बड़ा बेटा था वो, बड़ा बेटा था मेरा। आईपीएल के मैच देख के आ रहे हैं, मेरी दीदी खजूरी में एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। छी ऐसे लोगों पे, अरे वर्दी उतार के फेंक दो, हमें दे दो वर्दी, हमें एक फोन कर देते, हम उठा के ले जाते, हमारी गाड़ी गंदी हो जाती, अरे वर्दी गंदी हो जाती। लो इंसानियत मर गई है क्या? वो 1 घंटा तड़प तड़प के सड़क पे मरते रहे, पर किसी ने मदद नहीं करी। और याद रखना, ऊपर वाला देख रहा है, एक्सीडेंट में मार रहा है ना, ध्यान रखना। शराब पीता है ना लड़का आपका, देखना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई आपके लड़के को उड़ा के चला जाए। कोर्ट में ही तो वकील है, किसी की जिंदगी लेने का हक तो नहीं है। अरे उसके बच्चों की जिंदगी उजड़ गई। मेरा बच्चा 1 घंटे तक तड़पता रहा पुलिस वालों की लापरवाही से। अगर वो चाहते तो ले जाते, चाहते तो मेरे बेटे को लेके जाते, मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ होता। तुमने घर बर्बाद करा है किसी का, कभी सुख चैन से नहीं जियोगे तुम लोग। मेरे को हाथ से मजा लगे, मैंने टिकट क्यों नहीं मारी? उनके बच्चों के भी ऐसे एक्सीडेंट होंगे ना, तो उनको भी कोई ना कोई नहीं देखेगा। गाड़ी पर टैग लगा है एडवोकेट का, पुलिस वालों ने पकड़ा है, वहाँ पे पब्लिक ने पकड़ के मारा उसको, चेहरा नहीं आने दे रहे पुलिस वाले सामने। क्यों नहीं आने दे रहे? हम वो बताते हैं, पैसे मिल गए ना, जेब भर गई अच्छी तरह हरे हरे नोटों से। तब उसने एक ही बात कही, मैं वकील, मेरा बाप वकील, उखाड़ लो जो उखाड़ना है मेरा। देखिए सवाल अभी भी ये है कि आखिरकार कितनी मासूम जिंदगियां इसी तरीके से तेज रफ्तार वाहन का शिकार होंगी और पीछे परिवार इसी तरीके से रोता और बिलखता हुआ रह जाएगा। आप ये देखिए, छोटा सा बच्चा देख रहे होंगे, हेमंत का छोटा सा ये बच्चा है, इसे भी छोड़कर आज अपने वो परिवार से जा चुके हैं। और देखिए ऐसा भी मामला सामने आया है कि हॉस्पिटल के लापरवाही के चलते ये पूरी वारदात जो है ये हुई है। और हेमंत जो आज नहीं बचे हैं, कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल की लापरवाही है उसी के चलते हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग हेमंत 1 घंटे तक तड़पते रहे हैं। उनके शरीर का एक एक जो खून की बूंद है इसी तरीके से निकलती रही, उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंटेशन बोलते हुए किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं करी गई। और आज आप देख सकते हैं कि अपने परिवार के बीच में वो व्यक्ति मौजूद नहीं है। आप माँ देख रहे होंगे, देखिए हेमंत की माँ है, अभी किन स्थितियों में है, लगातार 4 दिन हो चुके हैं, पर इसी तरीके से परिवार शौक में डूबा हुआ है। इनसे जुड़ेंगे, इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं, क्या कुछ संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर अब तक लिया गया है। क्या नाम है? मालती। जिनकी अभी डेथ हुई है, क्या नाम था? हेमंत बंटी। 37-38 साल की उम्र थी। कहाँ गए थे वो, किस तरफ गए थे, कहाँ का रुख अपनाया था? मैच देखने गया था आईपीएल। वहाँ से आते हुए गाड़ी वाले ने मेरे बच्चे के पीछे से वकील बताता है अपने आप के, कहता है मैं भी वकील हूँ हाई कोर्ट में, मेरा पापा भी वकील है, कर लो मेरा, क्या कर लोगे? धमकियाँ दे रहा है वो। धमकियाँ दे रहा है। अगर उसके साथ होता तो क्या होता? मेरा बच्चा 1 घंटे तक तड़पता रहा पुलिस वालों की लापरवाही से। अगर वो चाहते तो ले जाते, चाहते तो मेरे बेटे को लेके जाते, मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ होता। सड़क पे ही पड़े रहे 1 घंटे तक। सड़क पे पड़े रहे, जरा सी बच्चे भी बोल रही है इनमें सांस है, इनको लेके जाओ, फिर भी कोई भी नहीं लेके गया उसे। छोटी सी बच्ची इसमें सामने आई है जो हेमंत को लगातार पानी पिला रही है, मुँह भी साफ कर रही है। कह रही है इसमें सांस है भी, ले जाओ ठीक हो जाएंगे ये। लेकिन पुलिस वालों ने लापरवाही की है बहुत ज़्यादा, इसमें पुलिस वालों की लापरवाही है। और बाद बाकी लापरवाही उन हॉस्पिटल वालों की है कि जो दूसरा बच्चा ख़त्म हुआ, उसकी बीवी गई तो उसने कहा ये मेरे जेठ हैं, मैं इनका अंदर से इलाज करवाऊँगा, अंदर ले जाऊँगी। तो उन्होंने जो है उसने बोला तो उसे धक्का मारा है, धक्का मार के पीछे कर दिया उसको और गेट बंद कर लिया अंदर इमरजेंसी का। मैम आपको हेमंत को आखिरी समय पे देखने दिया गया? नहीं देखने दिया, देखने नहीं दिया। हम दोनों सास बहू गए, किसी को भी नहीं देखने दिया। जेठ जो किस वजह से नहीं देखने दिया? ये कह दी आप जाओ, नहीं देखने दिया। ना मेरे बच्चे को ऑक्सीजन दिया उन्होंने, ना ऑक्सीजन देते तो ठीक ना कोई डॉक्टर था वहाँ पे,
अंदर उन्होंने हमारे जाने पे गेट भी बंद कर दिया, उनको अंदर बंद कर दिया, हमें नहीं देखने दिया बिल्कुल। नहीं आईसीयू में थे उस दौरान? नहीं नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल वार्ड? नॉर्मल हाँ, वार्ड में बाहर थे। ही। कोई भी नहीं लेके गया ना आईसीयू में, ना कोई भी। पुलिस वाले अगर चाहते मेरे बेटे को, चलो एक खत्म हो गया ऑक्सीजन लग जाती तो था, वो- ऑक्सीजन एम्बुलेंस बुला लेते, खुद नहीं लेके जाते मेरे बेटे को। कम से कम मेरे बच्चे अनाथ नहीं होते, मेरे जरा जरा से बच्चे। क्या देख लिया मेरे बच्चों ने, कौन देखेगा इन्हें? मेरे घर का बड़ा बेटा था वो बड़ा बेटा था मेरा। मैम किस दौरान निकले थे हेमंत घर से? शाम को ऑफिस से आने के बाद। ऑफिस से आने के बाद किस समय निकले थे? आपकी आखिरी बार क्या बात हुई थी उनसे? 6-6:30 का समय रहा होगा। ऑफिस से आके अच्छी तरह से प्रिपेयर होके वो निकले थे। क्या कहते कि मैं 10-11 बजे तक आ जाऊंगा, मैं मैच देखने जा रहा हूँ। वो मैच देखने जब गए, उनका एक्सीडेंट हुआ तो किसने आपको सूचना दी कि इस तरीके की वारदात हुई है? रात करीबन 10:30 बजे के आसपास ऐसे ही टाइम रहा होगा। मेरे पास रोहित की बीवी प्रीति का फ़ोन आया कि दीदी ये लोग कहाँ हैं। मैंने कि बेटा ये IPL का मैच देख के आ रहे हैं। कह रही दीदी खजूरी में एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। आप कितने समय बाद वहाँ पहुँचे मैम? खबर तो मुझे लेट मिली है। उसके बाद मेरे देवर और मेरे ससुर यहाँ से गए, कह रहे कि हमें देखने नहीं दिया, दूर से ही दिखा दिया कि बॉडी पहचान लो। लेकिन मेरे देवर ने मुझे फिर बाद में बताया कि भैया हमें साथ से थे, वो 1 घंटा तड़प तड़प के सड़क पे बढ़ते रहे, पर किसी ने मदद नहीं करी। वो आसपास वाले भी कोई सामने नहीं आए? कोई नहीं आया। क्या एम्बुलेंस आई थी वहाँ पर? नहीं आई एम्बुलेंस, कुछ नहीं था। कोई सुविधा उन्हें नहीं उपलब्ध कराई? कोई सुविधा नहीं मिली। जब मेरे पति में सांस थी, वो साफ दिख रहा है कि मेरे पति में सांसें है। जब मेरी प्रीति ने कह दिया कि मेरे जेठ है, मैं बचा लूंगी, क्यों नहीं ले जाने दिया? उसमें धक्का मार दिया क्यों पुलिस वालों ने उसे वापस मार दिया? कहा जा रहा है कि लगातार आप लोगों को ये बात कही गई कि डॉक्यूमेंटेशन करवाइए और उसकी वजह से जो शरीर का खून है वही नहीं बचा। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में कितनी देर लगती है पुलिस वालों को कि वो इलाज नहीं करवा सकते थे। वो तड़प रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन उनकी ज़िंदगी से ज़रूरी थी, उनकी सांसों से ज़्यादा ज़रूरी थी वो डॉक्यूमेंटेशन। क्या करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, ये बता दो बस। मेरा पति वहाँ तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट इतने ज़रूरी हो गए कि लोग मरने दो, पहले डॉक्यूमेंट करेंगे फिर करेंगे इलाज। आरोपी है जो कहा जा रहा है कि वो नशे की हालत में थे? पूरे नशे की हालत में था वो। सब लोग मेरे से यही कह रहे कि पूरे नशे की हालत में था वो। और गाड़ी से जब उसे उतारा गया तब उसने एक ही बात कही, मैं वकील, मेरा बाप वकील, उखाड़ लो जो उखाड़ना है मेरा। बच्चों को देख देख के ना अंदर से ना इतनी आत्मा टूट रही है मेरे बच्चे। छोटा सा बच्चा है, छोटा। ओ मेरा बच्चा इतना प्यार करता था अपने बच्चे को, जरा सा बच्चा सबकी शक्ल देख रहा है। मेरे बच्चे के चेहरे पे हंसी भी नहीं है वैसा भी बिल्कुल उनके साथ भी। होना चाहिए। पुलिस वालों ने इतनी लापरवाही करी है ना, उनके बच्चों के भी ऐसे एक्सीडेंट होंगे ना तो उनको भी कोई ना कोई नहीं देगा। परमात्मा की सृष्टि है, उसमें कई ऐसे जैसे मैम लोगों ने ये महज पहली बार की भी बात नहीं है, पहले भी ऐसे केसेस सामने आए हैं, उसके बावजूद भी मतलब लोगों के क्यों नहीं उठा रही इस पे ऑब्जेक्शन पुलिस वालों के ऊपर? क्यों लापरवाही है इतनी? लापरवाही ये बहुत ज्यादा हो रही है। आज ये केस हुआ, कल को फिर और केस होगा, फिर आगे और केस होगा। ये तो लापरवाही करते रहेंगे। पैसा ही भगवान हो गया इनके लिए। पैसे की कीमत है, इंसान की इन्हें कीमत भगवान नहीं से है। खौफ नहीं है। मेरे बेटे की कोई जिंदगी का कोई मोल नहीं था या नहीं था? पुलिस वालों को कुछ देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था? तो अब भी दिखाई नहीं दे रहा। हॉस्पिटल वालों को कुछ देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था? मेरे बेटे को, दोनों मेरे ही बेटे हैं, पोस्टमार्टम के लिए कैसे भेज दिया GTB? वहाँ से उठाकर जब सांस चल रही मेरे बेटे की, क्यों नहीं लेके गए वहाँ पे? GTB नहीं लेके जाते, प्राइवेट में चाहते तो बचाया जा सकता था मेरे बेटे को। सारा एम्बुलेंस बुलाते, उसमें भी ऑक्सीजन लगा देते, मेरे बेटे को राहत मिलती, कहीं लेके जाते। अरे तुम नहीं लेके गए, हमें फ़ोन करते, हम लेके जाते। मेरे बच्चे का फ़ोन भी गायब कर दिया, वहाँ से हेलमेट भी गायब कर दिए। वहाँ पे बच्चों के पास उल्टा मेरे बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इन्होंने हमें मारा था।
जिसको तूने मार दिया, मेरे बच्चे बुलेट पे से उतर के तुझे कैसे मारेंगे? तूने पिछाई से तूने मारा है मेरे बच्चे का, बुलेट पे से उतर के तुझे मार के दोबारा बुलेट पे बैठ गए। पुलिस वाले ऐसा बोल रहा है? कौन कह रहा है? है उसने, इन्होंने मुझे मारा था। तो मारा था तो आप किसी को कुचल दोगे अपनी गाड़ी के लिए? मेरे दोनों बच्चों ने किसी को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो बुलेट पे आ रहा है, तू गाड़ी। अगर लगाया भी है, अगर सर हाथ भी लगाया, तो इस तरीके से मतलब कुचल देना किसी को अपनी गाड़ियों से? पुलिस की भूमिका पूरी संदिग्ध है, क्योंकि जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उन्होंने बताया है कि हेमंत शर्मा में जान थी और उनको पूरा बचाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि सिर्फ जिप्सी ख़राब ना हो जाए, खून बह रहा था, उन्होंने जिप्सी में नहीं बिठाया, जिप्सी में नहीं डाला। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो दूसरा शख्स है जो मृत घोषित कर दिए गए थे, उनकी वाइफ ने कहा कि इनमें जान है, इनको बचा सकते हैं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊँगी। तो फिर पुलिस वाले ने उनको कमरे से धक्का देके बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? और जिस हॉस्पिटल में लेके गए उस हॉस्पिटल में ऐसी कोई इलाज की खास व्यवस्था नहीं थी, तो उस हॉस्पिटल में क्यों लेके गए? क्या पुलिस वालों को ये नहीं पता कि उनके एरिया में कौन से हॉस्पिटल में कितना इलाज कौन से हॉस्पिटल में मिलेगा या नहीं? और इतना खून बह जाने के बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में रखा जाता है, क्या कहेंगे? दोनों मेरे छोटे बेटे जैसे थे, क्योंकि हम 3 बंदे थे, जहाँ भी जाते थे साथ जाते थे। उस दिन भी साथ था। है कोटला, फ्रेशो कोटला मैदान के नीचे खड़ा था मैं, वो आए, मुझसे बोला गया था कि भैया 2 पास मिल रहे हैं, ले लूँ? मैं ले लो भाई, मैं भी देख लूँगा मैच। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा 2 पास थे, 2 पास थे, तो मुझे गुस्सा तो आया बहुत कि 2 पास थे, फिर मुझे क्यों वेट करवाया यहाँ पर। मैंने उनसे पास भी लिया और मैंने फाड़ने की कोशिश करी। उन्होंने भैया प्लीज़ हमें मैच देखने दो, और काश वो मैं टिकट फाड़ देता तो साथ वो मेरे साथ आ जाते। क्रिकेट लवर्स थे दोनों? हम साथ खेलते हैं। मेरे तो दोनों छोटे जैसे बेटे जैसे थे। मेरी 45 साल की उम्र है, वो तो अभी 33 साल का, एक साथ 32 साल का ही था, जो भी कुछ था। मेरे को हाथ से मजा लगे, मैंने टिकट क्यों नहीं फाड़ी? मुझे 12:15 बजे फ़ोन आता है रोहित के भांजे का, ये मामा सोनू मामा का एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद मेरा होश उड़ गया, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किसको कॉन्टेक्ट करूं, कहाँ गए, अब कौन सा हॉस्पिटल ले गया, मुझे पता नहीं था। बस मेरे अंदर जो उबाल आ रहा है ना, उस टाइम अगर मैं होता तो मैं क्या से क्या कर देता मुझे खुद नहीं पता, पुलिस वालों के साथ तो मैं। बट इंटरेस्ट भगवान को जो मर्जी थी, मुझे उनसे बिछड़ना था, मैं बिछड़ गया। मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, कुछ नहीं। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो पुलिस वालों ने तो बहुत गलत किया है कि जब आदमी नीचे, एक बंदा को तो बता जा सकता, जब बंदा वहाँ तड़प रहा है तो उसको उठा के ले जाते। इंसानियत तो यही होती, ये इंसानियत थी यहाँ की। साला उसको बचाओ, पहले उसको बचाओगे जो जिंदा है, साला वो जो नशे की धुत में था। ये लॉयर को बचाने की कोशिश, लॉयर को बचा रहे हैं, उसको बचा के साइड में क्यों बचाया? सीधी सी बात है कि वो वकील था, उससे मोटा पैसा खाया है लोगों ने। हम रात को पूरी रात हम स्टेशन पे ही खड़े रहे। हमने ये तक बोला कि सर कम से कम हमें इतनी दूर तक दिखा दो कौन बंदा है, शकल तो दिखा सकते हो आप। शकल तक नहीं दिखाई कि मुझसे यूँ और बोल दिया कि तू है कौन, बाहर निकल, ये बोला मेरे से। मतलब जिसने अपना इंसान खोया उसी के साथ आप बदसलूकी करें? बिल्कुल यही स्पष्ट हुआ था, और यही हमारे रक्षक है। यही हमारे रक्षक हैं। मेरे पास पैसा नहीं था, उसके पास पैसा था। जब पब्लिक ने उसे पकड़ा, पिटाई करी, तो उसने उसकी गाड़ी का स्टिकर देख के एडवोकेट का उसे पकड़ के, यानी उसे बचाने की कोशिश करी कि उससे मिलेगा। जो व्यक्ति मरता हुआ तड़प रहा था, उसका दुख नहीं आया, उसे नहीं बचाया। ऐसी पुलिस, उसका चेहरा दिल्ली पुलिस महाकुत्ता है, कमी है। क्या फ़ायदा ऐसी पुलिस से? पुलिस वाले चाहते ना बहुत कुछ कर सकते थे। उसका चेहरा हर न्यूज पे आ रहा है, लेकिन उसका जिसने ये हादसा करा उसका आज तक चेहरा क्यों नहीं आ रहा? किसने छुपाया है? बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। क्यों नहीं आ रहा उसका चेहरा? उसका चेहरा दिखाओ ना, जिसने ये 2 घर बर्बाद कर दिए हैं, किसी माँ की गोद उजाड़ दी, किसका पति चला गया। इन पुलिस वालों के साथ नहीं हो सकता, इनके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर तुम आज भगवान से छुपा रहे हो इंसानों से, भगवान से नहीं बच पाओगे। पैसे के पीछे एक वक्त वो आएगा कि पैसा भी साथ नहीं देगा तुम लोगों का। क्या मांग करना चाहोगे मैम अभी आप लोग? क्या हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चों के लिए। खा जो लिया है वकील से, तभी तो मोने वो मांग के रखना चाहिए? मुझे निष्पक्ष बिल्कुल CBI जांच चाहिए अपने पति के लिए। मुझे अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने पति के इंसाफ चाहिए। क्यों छुपा रहे हैं उसे?
क्यों छिपा रहे हैं? अभी भी आरोपी को गिरफ्त में नहीं लिया। नहीं है, मुझे पता लगा है, मेरे देवर ने, मेरे भैया ने, सबने बताया कि शनिवार की रात को ही उसे बेल दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्या जो उन्होंने 2 मासूम जिंदगियां रोंदी है, उनकी कोई कीमत नहीं। कीमत नहीं है मेरे पति की। मेरे पति कितने अच्छे इंसान थे और उल्टा उन पर इल्ज़ाम कि वो मारपीट कर रहे थे। कोई कह जाए मेरे पति ने किसी को 2 शब्द गुस्से में भी बोले हो, वो तो इतने नरम दिल थे, इतने अच्छे थे। अरे वकील है तो अपने घर का होगा ना, कोर्ट में ही तो वकील है, किसी की ज़िंदगी लेने का हक तो नहीं है। अरे उसके बच्चों की ज़िंदगी उजड़ गई, उसकी ज़िंदगी खराब होगी, सारी ज़िंदगी। उम्र देखी है इसकी, अभी लर्निंग पे ही तो था लड़का। अरे किसी को उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिला था, सामने लाओ, अभी बताती हूँ कैसे उड़ाते हैं। ज़िंदगी बर्बाद करके दूसरों की आराम से बैठे हो ना, पैसे खिला के सबको। मैम कोई नाम सामने आया है, कौन था, कहाँ का रहता? अरे हाँ, क्यों नहीं पता, हिमांशु नाम है, गाड़ी पर टैग लगा है एडवोकेट का, पुलिस वालों ने पकड़ा है, वहाँ पे पब्लिक ने पकड़ के मारा उसको, चेहरा नहीं आने दे रहे पुलिस वाले सामने। क्यों नहीं आने दे रहे? हम वो बताते हैं, पैसे मिल गए ना, जेब भर गई अच्छी तरह हरे हरे नोटों से। जेब हम भर के बताएंगे कैसे भरी जाती है जेब। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लगातार धमकियां भी दे रहे हैं कि मैं लॉयर हूँ। धमकियाँ दे रहे हैं, खुली धमकियाँ मिली हैं हमें कि मैं लॉयर हूँ, मेरा जो बिगाड़ सकते हो वो बिगाड़ लो। ये हाँ, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं और हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि कुछ मत बोलो नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ मत बोलो नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम कहते हैं आ जाओ, जो करना है आप कर लो आके। हमारी तो ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, हमारा तो ज़िंदगी भर का दाग लग गया ना, छोड़ने वाले हम भी नहीं हैं। और याद रखना, ऊपर वाला देख रहा है, एक्सीडेंट में मारा है ना, ध्यान रखना। शराब पीता है ना लड़का आपका, देखना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई आपके ही लड़के को उड़ा के चला जाए। ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। मैम कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल ने भी काफ़ी लापरवाही बरती है। पुलिस वालों ने कहा कि हम अपनी वैन में नहीं डालेंगे क्योंकि वैन हमारी ख़राब हो जाएगी। मतलब किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी वैन का साफ रहना ज़रूरी था उस टाइम। ये तो आप उनसे जाके सवाल करो ना, हम लोग तो इतना भरोसा करते हैं, दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस। अरे काहे की दिल्ली पुलिस, मार तो दिया, अब अपनी वैन को साफ ही रखना। लेकिन कभी समय पड़ा ना, और अब कभी आपका बेटा अगर ज़ख्मी होता है, आपके घर वाले ज़ख्मी होते हैं, तो बिठाना मत वैन में, वैन गंदी हो जाएगी ना आपकी। किसी की जान बच जाती, आपको दुआएं मिलती, पर अब तो बद्दुआएं मिलेगी, इसीलिए तो वैन दे रखी है, आप बचाओ। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कोई भगवान देख रहा, आपके साथ भी बुरा होगा। प्रशासन सख्त करना चाहिए, सख्त से सख्त प्रशासन को करना चाहिए, ताकि फिर ये इतनी लापरवाही ना करें किसी के लिए, किसी का बच्चा फिर ना अपनी जान को वहाँ पे तड़प तड़प के दे दे। ऐसे ही प्रशासन ढीला रहा तो ऐसे ही होती रहेंगी वारदातें। ऐसे ही किसी का माँ का बेटा चला जाएगा, किसी का पति जाएगा, बच्चे भी लग रहे हैं छोटे छोटे से, एक 8 साल का, एक 5 महीने का बच्चा है। अब कौन देखेगा इनको? और जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले थे ना, उन्हें तो सस्पेंड करना चाहिए। उन वालों की औकात नहीं है वर्दी लायक, वो है ही नहीं। देश के नाम पे धब्बा है वो, और हमारी दिल्ली पे धब्बा है। अरे छी है ऐसे लोगों पे। अरे वर्दी उतार के फेंक दो, हमें दे दो वर्दी, हमें एक फ़ोन कर देते, हम उठा के ले जाते, हमारी गाड़ी गंदी हो जाती। अरे वर्दी गंदी हो जाती, लो इंसानियत मर गई है क्या? इंसान तो बचता कम से कम, इंसान तो बच जाता कम से कम। शर्म करो, शर्म। वर्दी उतरनी चाहिए और सबके आगे उतरनी चाहिए, पूरी पब्लिक के सामने वर्दी उतरनी चाहिए। वर्दी उतार फेंको इनकी, सस्पेंड होने चाहिए, सस्पेंड। मैम कौन सा थाना लगता है? यहाँ पे ये करावल नगर का थाना लगता है, खजूरी खास लगता है यहाँ पे शायद। खजूरी खास। आईओ कौन है इस पूरे मामले में? आईओ हैं अभिषेक, जिनसे मेरी बात हुई थी। हमने रात को बोला था कि जिसने एक्सीडेंट किया हमें दिखा दो, कौन है क्या है कैसे, नहीं दिखाया। आश्वासन दिया आपको कोई? नहीं, कोई खास आश्वासन नहीं दिया। सुबह जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी बोला था, मैंने खुद बोला था कि भैया जिसने एक्सीडेंट किया उसको तो दिखाओ। उन्होंने बोला कि सीनियर की कस्टडी में है। उसके बाद हमें पता लगा कि सीधी जमानत हो गई। ऐसा कितना पैसा खिलाया गया है उसे बंदे के द्वारा कि पुलिस वालों ने हमें उसका चेहरा भी नहीं दिखाया, शिनाख्त नहीं करवाई, बताया भी नहीं कौन है क्या है कैसे है। इसके सर से बाप का साया उठ गया है। तूने तो अपना लड़का बचा लिया, अब इसकी तरफ देखा है जरा? ये बच्चा अभी, इसको तो बाप का मतलब भी नहीं पता अभी कि बाप क्या होता है, कैसे होता है, कौन है इसका करने वाला। इसकी माँ को तो होश ही नहीं है अब। ये देखो कैसे रहेगा ये बच्चा सारी ज़िंदगी। और एक इसका बड़ा भाई है, 8 साल का है वो लड़का। इन बच्चों का कौन है करने वाला? अरे कोई नहीं है, ये रिश्तेदार है, सब 4 दिन रो रो के सब अपने घर बैठ जाएंगे। ये हकीकत बात है। छोटा सा बच्चा, तुमने घर बर्बाद करा है किसी का, कभी सुख चैन से नहीं जियोगे तुम लोग, कभी नहीं जियोगे, मरोगे, याद रखना। ये बच्चे आज छोटे हैं, जब बड़े होंगे ना इनकी बद्दुआएं जीने नहीं देंगी तुम्हें, याद रखना। 8 साल का बच्चा अस्थियां बहाने लाएगा वो। 8 साल के बच्चे ने अपने बाप की अस्थियां बहाई हैं।
ड्यूटी जो पुलिस वाले थे सस्पेंड होने चाहिए, वर्दी उतरनी चाहिए, वो भी पूरी पब्लिक के सामने, उसी रोड पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है और जहाँ हम दोनों ने तड़प तड़प के अपनी जान दी है। भगवान देख रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। बताया जा रहा है हेमंत सड़क पर लगभग 1 घंटे तक तड़पते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे कि कोई तो आए जो मदद कर दे। पर वहीं देखिए जो पुलिस वैन है उसे अपनी जो वैन को साफ रखने के चलते जो लहूलुहान व्यक्ति सड़क पर पड़ा था उसे बचाने की उनसे कोई कोशिश नहीं की, ना ही उन्हें समय पर अस्पताल ले जाया गया, जिसमें जो इलाज में लापरवाही के चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लगातार देखिए उन आरोपियों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है कि अभी उन्होंने एक जिंदगी रोन दी है, कुछ और जिंदगियां वो रोन दे ताकि बाकी परिवार भी इसी तरीके से रोते बिलखते रहें। क्योंकि अंत में देखिए इंसाफ के लिए परिवार गुहार लगाता इतना परेशान हो जाता है कि एक समय बाद वो मौन हो जाता है। आखिरकार राजधानी में ये तेज रफ्तार वाहन अपना कहर बरसाना कब बंद करेंगे और कब ये मासूम जिंदगियां इसी तरीके से रोन दी जाएंगी। देखिए परिवार का ऐसा कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उस पर उचित से उचित कार्यवाही करी जाए। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।